सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको डिस्कस करते हैं। भाई, कल की क्लास आपने देखी, उसमें एक दो पेज ऐसा था जो सामने से उल्टा आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी क्लियर शो हो रहा है भाई, अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हैं तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, फ़ोन को अगर आप उल्टा रख के भी देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। जो साथी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने 500 क्वेश्चनों की और सीरीज चलाई हुई है। 1000 प्लस क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो जिस भी साथी को पीडीएफ की ज़रूरत है वो मैसेज कर देना भाई, आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आओ फिर आज के नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। बिल्कुल भाई, तो हमारा आज का क्वेश्चन आ गया 1221 नंबर क्वेश्चन। 1220 तक हम कर चुके हैं, तो इसमें 1221 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो वही पेज उल्टा दिखाई देगा। कुछ पेज वही इस पीडीएफ में उल्टे सेट हुए हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरीके से शो होते हैं, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज का हमारा क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। 21 नवंबर से लेकर 21 मई 1968 तक भाई, ठीक है ना। 21 मई 1967 से लेकर 68 तक ये हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती, जिसका सर्वाधिक क्या भाई कार्यकाल भी रहा है। तो ये चीज़ें आप याद कर लेना। दूसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 30 अप्रैल 1977 को। और ये लगभग भाई सबसे कम अवधि की बात की जाए तो 52 दिन ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है भाई। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? BD जत्ती। तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 6 अप्रैल 1991 को। 108 दिन ये लागू रहा था। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? RK वेक्टरमन, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें थी आपके सामने। तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे भाई, उन चोटों के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो उनका विरोध करते समय, किसका विरोध करते समय भाई ये घायल हुए थे? साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय क्या थे? गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो इनका संबंध कोई साथी बताएगा कहाँ से था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। किस आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किया? शाह आयोग ने किया था भाई। कब किया? तो शाह आयोग बताएगा भाई कब लागू किया गया। 23 अप्रैल 1966 को लागू किया गया था भाई, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 23 अप्रैल 1966 को ये लागू किया गया था। तो सरदार हुकम सिंह आयोग कब बना, कोई बताएगा? और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, सरदार हुकम सिंह आयोग। तो हरियाणा जो क्या राज्य बनने की स्वीकृति मिली है राष्ट्रपति से, कब मिली? इंपॉर्टेंट पर्सन है, 27 अगस्त 1966 को। और हरियाणा को कितना हिस्सा मिला? 35.18%, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया? सर छोटू राम के नाम पे रखा गया। गांव के विकास पर यह केंद्रित है। तो दीनबंधु सर छोटू राम रहबर आजम के नाम से जाने गए, किसानों का मसीहा कहा जाता है। 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में जन्म हुआ। छोटू राम का असली नाम पूछा ले तो रिचपाल असली नाम हो जाएगा। क्या नाम है भाई? रिचपाल असली इसका नाम हो जाएगा। सबसे छोटे होने के कारण परिवार में लोग इसको छोटू कहकर पुकारते थे, लेकिन स्कूल के रजिस्टर में इसका नाम छोटू राम लिखाया गया। तो तभी से ये क्या कहलाए? महापुरुष छोटू राम कहलाए। तो ये चीज़ें भाई आपको बहुत बार करवा चुके हैं। 1903 में इन्होंने क्या किया? इंटर मैट्रिक परीक्षा पास की है। और छोटू राम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित स्टेट कमीशन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1910 में आगरा कॉलेज में LLB की जो डिग्री मिली भाई इनको। 1912 में वकालत शुरू की। 26 मार्च 1913 को रोहतक में जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल शुरू कर दिया। वकालत पास करके वर्ष 1911 में रोहतक में प्रैक्टिस शुरू कर दी। वर्ष 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक पत्र निकाला गया। कब निकाला गया? जाट गजट 1916 में। वर्ष 1922-23 की बात हो रही है, 26 में भी बात की गई। तो पंजाब काउंसिलिंग के सदस्य बन चुके थे। वर्ष 1923 में जमींदारी जो नेता थे सर फजले हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, जिसको जमींदारी लीग या यूनियनिस्ट पार्टी बोला जाता है। उसका गठन हुआ था भाई कब? 1923 में। 1938 में किसानों को
क्या किया जाए, अनाज की बिक्री के लिए इन्होंने क्या कर दिया, मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 9 जून 1945 को लाहौर में क्या हुआ, इनका देवासन हो गया, यानी अर्ध्य गति रुकने से इनका निधन हो गया। इन्हें भाखड़ा डैम का क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट का जन्मदाता बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जाट गजट कब निकला, मार्केटिंग बोर्ड के सदस्य कब बने, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये चीज़ें आप देखते रहा करो। हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक क्या बना भाई, पेपरलेस हो जाएगा। तो किस परियोजना के तहत हो जाएगा, ये आपका ई ऑफिस परियोजना के तहत हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक पेपरलेस हो गया था भाई। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका करंट का क्वेश्चन है। लेकिन करंट मैंने आपको ग्रुप में भी दे दी है, लीसो ऐप पे जो प्रवीण सर ने करंट करवाई है, वो काफ़ी क्वेश्चन भाई आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। मैंने वो पूरी PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दी है भाई। किसी भी साथी को कोई डाउट रहता तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पिछले 2018 एशियाई खेलों में पहलवान विनेश फोगाट ने महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता कुश्ती में कितने केजी में, 50 किलोग्राम बार में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग बताना भाई, औद्योगिक परीक्षण विभाग हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग हो जाएगा। हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य इरादा क्या था भाई। तो दोस्तों इसका मुख्य इरादा हो जाएगा घटते शिशु लिंग अनुपात में CSR के मुद्दे को हल करने के लिए ये ऐसा किया गया है। ठीक है भाई। वर्तमान हरियाणा कैबिनेट में यानी 2019 का कैबिनेट की बात हो रही है, वर्तमान तो अभी क्या है आपका पता होगा भाई 2023। लेकिन इस PDF के अकॉर्डिंग जो करंट के क्वेश्चन आए उन पे हम बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। श्री मनोहर लाल खट्टर एक मुख्यमंत्री जो आपके नंबर 1 के मुख्यमंत्री फिलहाल अपने आप को कहते हैं, आपको कैसा लगता है। तो आने वाला समय भाई ये जनता है क्या फैसला देती है 2024 में। तो ये देख लो भाई, इनके विभाग भी इम्पोर्टेंट है। इनके पास वित्त मंत्रालय है, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये सभी विभाग देख लेना। शाहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार जोगिंदर सिंह भाई नहीं लिखते थे क्या, अवधी भाषा में नहीं लिखते थे, तो ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है भाई जोगिंदर सिंह जो शाहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार हैं। ठीक है। तो जोगिंदर सिंह कहाँ से हो जाएंगे, शाहबाद। शाहबाद कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। तो ओक्की का अब किसको बोला जाता है, कोई साथी बताएगा। ओक्की का अब किसको बोला जाता है, बताना भाई। ओक्की का अब किसको बोलते हैं। 1231 नंबर क्वेश्चन आ गया है। भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा ने एक पवित्र संदेश शुरू किया गया था, किसके द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। यानी एक पत्रिका निकाली गई भाई, संदेश नामक पत्रिका किसके द्वारा, हिंदी भाषा में पंडित नेकीराम शर्मा के जरिए निकाली गई थी। तो पंडित नेकीराम शर्मा संबंधित क्वेश्चन आए। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में, केलंगा गांव वर्तमान में रोहतक में है। 1916 में लोकमान्य तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने थे ये। श्री राम शर्मा ने 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी नेकीराम शर्मा ने 17 में होम रूल आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। मैंने ये क्वेश्चन आज ही कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किया है। मैं मोस्टली कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन है। तो इन्होंने संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र भिवानी से निकाला। कहाँ से निकाला भाई, भिवानी से। इनकी मृत्यु 8 जून 1956 को हुई है। हरियाणा के सबसे पहले व बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना गया। हरियाणा के द्वितीय केसरी कौन, चौधरी देवीलाल। तो इनका प्रमुख कथन था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, संदेश नामक समाचार पत्र कब निकाला गया, 1950 में। और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कम्युनिटी में, देखते हैं कितने साथी इसका आंसर सही बताएंगे। उर्दू के क्षेत्र में योगदान के लिए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई, हाल ही जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है भाई। तो फंक ये पहला पुरस्कार होगा, शायद वो देख लेना भाई। लेकिन दूसरा पुरस्कार उर्दू का ये आपका हाल ही पुरस्कार है जिसमें 3 लाख
जो रुपये राशि मिलती है, और पहले में 5 लाख रुपये राशि मिलती है। अथनी कुंड नदी पर स्थित एक ठोस बैराज है भाई आपका यमुना नदी पे। तो यमुना नदी पे है भाई ये आपका जो, तो यहाँ से कुछ बांध देखो भाई, जो आपका क्या जलबेरा बांध है वो कुरुक्षेत्र में है, ताजे वाला बांध यमुना नगर में यमुना नदी पे, पल्ला बांध फरीदाबाद में, तो लाल टोपी बांध यमुना नगर में, ये नदी भी सामने दी गई है। ओखला बैराज आपका दिल्ली में है। लखवार बांध पूछा जाता है यमुना नदी पे है आपका। हरियाणा के किस जिले का नाम जैंतापुरी से लिया गया था भाई? जींद का जयंत नगरी जयंती देवी के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? अर्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय किसको बोलते हैं? जींद को। सोनीपत को क्या बोलेंगे? साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी। कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण इसको क्या कहा गया? एजुकेशन सिटी कहा गया। और सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान जो ज़्यादा होने के कारण तो भाई एजुकेशन हब आपका रोहतक हो गया, ये आप जानते ही होंगे, ये चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा, रोहतक को भू अवस्थित जिला, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, एजुकेशन सिटी, शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण ये आपके सामने ही आ गया जो मैंने आपको बताया है। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में आती हैं? पंचकुला में आती है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? करोह की चोटी, यानी 15 से 14 मीटर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भाई ये करोह की चोटी, जो आपकी मोरनी की पहाड़ियों में आती है पंचकुला के अंदर। भारतीय पश्चिमी कमान का छावनी मुख्यालय किस शहर में आता है? भारतीय पश्चिमी कमान का जो आपका छावनी मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा पंचकुला के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला में। आग लगा दो भाई, समय बहुत कम बचा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो आपका कहाँ पे होगा? करनाल में। ठीक है भाई, करनाल में। फुल फॉर्म भी याद कर लेना, CSSRI। ठीक है भाई, CSSRI यानी केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये आपका करनाल में। स्थापना देख लो भाई, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 55 में, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय की स्थापना 78 में, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थापना 84 में, ये सभी करनाल के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान 85 में, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है जो आपका 84 में। ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान ये आपका हिसार में हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जो समन्वित पेस्ट जो मैनेजमेंट शोध संस्थान है ये 88 में बना था, तो ये आपका फरीदाबाद में हो जाएगा भाई। ठीक है, केंद्रीय जो मिट्टी लवणता है अनुसंधान संस्थान ये 69 में बना करनाल में। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? पंचकुला में भाई। तो पंचकुला के अंदर सबसे कम, सबसे ज़्यादा हिसार में। कौन कौन सी हैं वो देख लो भाई, आंसी, उकलाना, नारनौंद, नलवा, बरवाड़ा। ठीक है ना भाई। और सबसे कम पंचकुला में, चरखी दादरी और पंचकुला में सबसे कम है 2-2 सीटें। पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है भाई? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ये आपके सामने बहुत बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, जनवरी का महीना कौन सा होता है? पोष का महीना जो होता है, यानी उस महीने में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है भाई? ठंड पड़ती है। तो हरियाणा में शीतकालीन सामान्यतः मध्य सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक चलती है। हरियाणा के अंदर बात की जाए 12 डिग्री जो सेंटीमीटर से 14 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास ये तापमान रहता है हरियाणा में। और न्यूनतम भी जो अधिकतम शीतकालीन पड़ेगा तो 3 से 4 डिग्री सेंटीमीटर तक ही रहेगा। ठीक है भाई। उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीतकालीन में रात्रि का तापमान हिमांक, यानी हिमांक का मतलब क्या होता है? बर्फ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो बर्फ़ तक पहुँचेगा भाई। अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो बर्फ़ ही जमेगा। हरियाणा का संबंध महाभारत के साथ है भाई। महाकाव्य के अनुसार हरियाणा पर्याप्त अनाज की भूमि है, यानी बहुधान्यक प्रदेश हरियाणा को महाभारत के अंदर कहा गया, जहाँ पर क्या भाई? अत्यधिक समृद्ध भूमि यानी कृषि करने योग्य भूमि पाई गई है। तो इसलिए महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश बोला गया। बहुत सारा अनाज इस प्रदेश के अंदर होता है भाई, ऐसा मत है। तो हरियाली से हरियाणा, आवल यानी लूटमार या हरियाणा कौवे के हरियाणा से हरियाणा बना। देख लेना भैया जो आपके सामने है। तो हरियाणा क्या या हरियाणा से हरियाणा बना है। कुछ विद्वानों के मत में हरियाणा शब्द तो हरियाणा का क्या भाई? अम्प्रवश है। इस प्रदेश में प्राचीन काल से अच्छी चरगाह भूमि होने के कारण हईरों और अबीर जातियों के लोगों का निवास रहा है। ये नाम आगे भैया आपके सामने, ठीक है ना, नाम पूछे जाते हैं। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा है? अविरियाणा। तो यूतनाथ सरकार ने क्या कहा? हरियाल का है। पुष्यदत्त द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा। ठीक है भाई, महापुराण में हरियाणा, युद्धवास
यानी युद्धनाथ सरकार है, सॉरी दोस्तों, युद्धनाथ सरकार ने हरियाल कहा है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा कहा है। ठीक है भाई। महाराज कृष्ण ने हवन यानी लूटपाट कहा है। इसको क्या बोला है? हवम बोला है। क्या बोला दोस्तों? हवम। तो डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा यानी आर्यों का घर बोला भाई। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है रज हरियाणा जी सी, जो अवस्थीय ऋग्वेद से उत्पन्न है भाई। श्रीकंठ जनपद बाण भट्ट द्वारा रचित हरिचरित में बोला गया है। राहुल साकृत्यायन ने इसको बोला है हरिध्यानिक्य। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। ये जो नाम है ना, ये पूछे जाते हैं, मैं जल्दबाजी में करवा रहा हूँ। PDF आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके सामने। जो भी चीज़ें आपको करवाई जा रही है ना, आपके एग्जाम के बेस को देखते हुए करवाई जा रही है। कोई चीज़ ऐसी करवाई नहीं जाएगी जो आपके काम की ना हो। कुरुक्षेत्र यानी तिलपत और में पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्ति कला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? पानीपत पेवा से। हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए। हूण, तुर्क और अफगानों ने भारत पर हमला बोला। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत की भूमि थी भाई, यानी उत्तरी भारत का द्वार था। ऐसा इसलिए हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्ध हुए भाई, क्योंकि इसको क्या बोला गया? उत्तरी भारत का द्वार बोला गया। हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई थी भाई वाटर एटमियम पॉलिसी। तो ATM पॉलिसी, सॉरी दोस्तों, मैं थोड़े वर्ड जल्दबाजी में आगे पीछे बोल देता हूँ, लेकिन लिखा आपके सामने सही गया। हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई है वाटर ATM पॉलिसी। ठीक है भाई। कभी ये सोचो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना बिल्कुल आ रहा है, बस जल्दबाजी में सोच रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाए। बच्चे PDF में से अच्छी तरीके से आंसर देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है, ये समय है। समय को जितना कम समय बचा है, उस कम समय में हम जितना हो सके ज़्यादा रिवीजन करें। हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई है भाई वाटर ATM पॉलिसी। वाटर ATM पॉलिसी में क्या है? तो देखो भाई, वाटर ATM पॉलिसी में हरियाणा के शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की ये व्यवस्था की गई है। देखो भाई, आगे जो प्रश्न आया है, जो आपका DD हरियाणा यानी दूरदर्शन हरियाणा का प्रसार भारती की भारत का सैटेलाइट पदचिन्ह का अधीन लाया गया। इसके लाभ फायदे देखो भाई। तो लाभ फायदे देखेंगे कि रहेंगे, तो लाभ फायदे भी देख लें भाई इसके किए हैं। तो इसके लाभ फायदे हैं आपके सामने, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गया। DD हरियाणा अब DDH के तहत मुफ्त चैनल के रूप में उपलब्ध होगा। इसके लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आवश्यकता की जो वो नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई किसकी? केबल ऑपरेटर की। तो केबल ऑपरेटर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DD फ्री डिश आपको देखी होगी ना, ये घरों पे छतरी लगती है, फ्री वाली छतरी जिसको बोलते हैं, वही मैटर है भाई सारा। ठीक है, फ्री वाली छतरी बना दिया गया। इस पर काफ़ी चैनल आते हैं, लेकिन जो चैनल आते हैं वो मोस्टली एक ही, वो कह सकते हैं जो आप समझते हैं भाई, एक ही एजेंडा। तो महान भारतीय खिलाड़ी श्री कपिल देव हाल ही में खबरों में क्यों आए भाई? क्रिकेटर पर आधारित एक व्यंग्य फिल्म बनाई जा रही है। इस बायोपिक का नाम 83 है भाई, जिसमें कपिल देव का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है। 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीताया था भाई आपको, इसलिए इस पर यह फिल्म बनाई गई है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो यह बात की है भाई, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ दिया गया है। इसको हरियाणा विधानसभा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित आएगी, यानी हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है भाई। हरियाणा में विधवा और निराश्रित महिलाएं पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो अपने स्वयं के संसाधनों के द्वारा स्वयं का गुजारा करने में असमर्थ है। उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1 नवंबर 2018 से प्रभावी संशोधित दर बताना भाई कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये प्रति माह। लेकिन पेंशन तो कितनी होने वाली है? 3000 होने वाली है। 2750 मिलती है, 3000 हो जाएगी, चिंता मत करो। महाभारत के दिनों में हरियाणा के लोगों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य धमाल नृत्य, जिसको महाभारत कालीन नृत्य बोला जाता है, ये नृत्य महेंद्रगढ़ झज्जर में प्रसिद्ध है। बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, इसको भाई छोड़ना मत अगर आगे से आ गया। एक तारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के टुकड़े से बनाया गया है, जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा जुड़ा होता है। इसे उंगलियों से बजाया जाता है और इसमें क्या होते हैं? एक तार होते हैं भाई, एक तारा। ठीक है ना, ये जोगियों और भाटों द्वारा बजाया जाता है, उंगली से बजाया जाता है भाई ये। तो ये आज की दोस्तों क्वेश्चन थे, आगे भी करते रहेंगे।
कुछ भी अगर आपको डाउट दिखता है, कुछ भी चीज़ में आपको ये लगता है कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई है, मैसेज कर दीजिए। ओनली मैसेज किया करो। आप क्या है, फ़ोन पे मैसेज करते हो, फ़ोन वाली सिम पे, उस पे देखेंगे यार, देखेंगे तो भाई आपको बोल देंगे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नहीं देखेंगे तो फिर वही बात है, आप क्या है, जो बात कहना चाह रहे हो वो आपकी बात अधूरी रह जाएगी, हम तक पहुंचेगी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि सर मेरे को पीडीएफ की ज़रूरत है, ये बात है, कुछ भी बात हो ऐसी जो आपके काम से जुड़ी हो, यानी हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हो, आपकी स्टडी से संबंधित हो, तो मैसेज कर दीजिए। तो जब भी हम आपके मैसेज को सीन करेंगे आपका जवाब देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। जिस भी साथी ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही मत बरतो। बस ये आपका प्यार है, जो हम 10,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो 10,000 सब्सक्राइबर दोस्तों, अगर आपका हौसला और आपका ये आशीर्वाद बना रहा है तो ग्रुप डी तक आपके 10,000 सब्सक्राइबर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपके आशीर्वाद से होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।